अच्छे से अनुभव कर सके तो उसके जीवन को सदा के लिए बदल सकते। भारत की भूमि पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक सज्जन थे, नाम था राम बोला, पत्नी की प्रेम में इतने ज्यादा अनुकूल हुए कि चातुर्मास का समय था, बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ में पानी में डूब गए। पत्नी मायके गई हुई थी, उनका मनवा क्या नहीं क्या है, बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ के पानी में एक शव बचा था, लाश बह रही। लाश का सहारा नहीं करती, जैसे तैसे उस पार पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद गिरते पड़ते इधर उधर का सहारा लेकर के पत्नी के घर पहुंचे। पत्नी का जो कमरा था वो दूसरी मंजिल पर, एक अजगर अजगर की पूंछ को पकड़ करके दूसरी मंजिल पर पहुंचे। जब दूसरी मंजिल पहुंचे और पत्नी ने अभी की स्थिति नहीं, पत्नी के मुंह से निकला, अस्थि जन्ममय देहम तामे ऐसे। हाड़ मास का शरीर है, उसके लिए क्यों प्रेम करके बैठे। ऐसी जो श्री राम में हो जाती होगी, इतना ही भगवान राम के लिए लगाया होगा। दो सागर को पार करके प्रयास को बाढ़ के पानी को पार करके आए। इतना सुनना था। राम बोला कि कदम मुड़े तो गोस्वामी तुलसीदास बन गए। व्यक्ति के जीवन में जो सौभाग्य है वो बड़े दबे भाव प्रवेश करता है। बाहर की दृष्टि से देखें दोस्तों तो आज हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का एक महोत्सव है, गायत्री माता की प्रतिमा का अनावरण है और उसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ आकर के बैठे हैं। बाहर की दृष्टि से एक आयोजन का, बाहर की दृष्टि से एक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए आकर के बैठे। अंदर की दृष्टि से सोच करके देखें, भीतर की दृष्टि से सोच करके देखें तो हर उस व्यक्ति के लिए जो यहाँ पर एक भाव को लेकर के आया, आज का दिन एक सौभाग्य को लेकर के आया। ये याद दिलाता आया कि प्रतिमा तो मनुष्य के जीवन में उसके सामने आकर के प्रतिष्ठित होती है, पर उसके अंदर का प्राण प्रवाहित तब होता है जब हमारे हृदय में श्रद्धा का जागरण होता है। भगवान के अंदर प्राणों का प्रवाह करने वाले हम कौन होते हैं? हमारे शरीर के अंदर तो प्राणों का प्रवाह उन्हीं ने किया, तो हम उनकी प्राण की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। हम तो उनसे ये कामना करते हैं कि हमारे अंदर उस शक्ति को प्रदान करिए, हमारे अंदर उस संभावना को प्रदान करिए, उस बल को प्रदान करिए, उस सामर्थ्य को प्रदान करिए जिसके माध्यम से कण कण के अंदर उपस्थित परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को देख पाने की सामर्थ्य हमारे अंदर विकसित हो सके। और उसको देखने के लिए व्यक्ति को सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों, श्रद्धा की और विश्वास की। गीता में जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो दिखाने के साथ ही एक बात को बोला, दिव्यम ददामि ते चक्षु, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं पाएगा, तुझे मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है, दिव्य नेत्रों की आवश्यकता है। वो दिव्य नेत्र कौन से हैं? दिव्य नेत्र वही है जहां पर व्यक्ति के पास भावना का, विश्वास का, श्रद्धा का, संकल्प का उदय होता है। जैसे ही हृदय में, मनुष्य के मन के अंदर, मनुष्य के अस्तित्व के अंदर श्रद्धा का जन्म हुआ, जैसे ही उसने अपने आप को खोने की तैयारी करी, वैसे ही उसके जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य घटित होता है। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष तक योग की तपस्या करते रहे, निरंतर एक ही साधना को करते करते उनका जीवन कृष्णकाय हो गया। कृष्णकाय का मतलब बिल्कुल पत्ती की तरह से हो गया, हड्डी हड्डी मांस चला गया, हड्डी दिखती थी, चमड़ी दिखती थी। 12 वर्ष तक ऐसा गुजरने के बाद शरीर का जो बल था, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, वो भी चला गया। एक दिन पास की एक नदी थी, निरंजना नाम था, उसको पार करने के लिए उतरे तो टखने टखने पानी था। कितना पानी था? टखने टखने। टखने टखने पानी में महात्मा बुद्ध कह करके जाने लगे, अपने शरीर को संभालिए। एक वृक्ष की जड़ थी, उसको पकड़ करके जैसे तैसे अपने को रोका, बाहर निकल करके आए। बाहर निकले तो उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया? विचार ये आया कि मैं 2 सागर को पार करने की सोचता हूँ। जो कर्मों का सागर है, उसको पार करने के बाद और एक छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाना, क्या करने की आवश्यकता? उन्होंने तुरंत सोचा कि क्या पकड़ करके बैठा, राजपाट की
चक्रवर्ती सम्राट उनको लगा कि मैं अपने लिए तुरंत अपने होने का समर्पण जैसे विश्वास भगवान को गुरु को जहाँ से लेकर करो जिन राहों से लेकर करो जिस जगह से गुजारना हो वहाँ से गुजारे मेरा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॐ दुर्गायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माता पृथ्व्यावाहनं सरस्वती वाचेन्द्रो वलेन्द्रयाय दधुर्यम् ओम अश्वनी कुमाराभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि सूर्य देवता आवाहनम। सूर्य प्रेरणा के देवता है। अब काला कलर में, काला जहाँ कलर है वहाँ समर्पित करेंगे मंत्र के बाद। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्मृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति
त्रिभुवनानि पश्यन् ॐ सूर्याय नमः आवाहयामि नीलकमल से श्याम वर्ण है जग मंगलकारी विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो विष्णु रमापति देव यज्ञ के दोष सुधार करो महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण महायज्ञ में आओ आहुतियां स्वीकार करो जन कल्याण करो ओम इदं विष्णुं वृचक्रमे त्रिधानि ददे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि रुद्र आवाहनम सबको मंडल पर भगवान रुद्र का आवाहन है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतोत विषवे नमः बाहुभ्यां मुतते नमः ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माता गायत्री आवाहनम गायत्री दिसंबरा प्रज्ञा से हम सबको भर दे इस बात से माँ गायत्री का पूजन आवाहन ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युस्नेहा ककुप्सूचिभिः सम्यन्तुत्वा ओम गायत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माता सरस्वती आवाहनम लाल करण में ओम पावकानां
सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसु ओम सरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि माता लक्ष्मी आवाहनम। मंत्र के बाद राष्ट्र समृद्धशील बने। आइए इस भाव से माता लक्ष्मी का आवाहन। आवाहयामि स्थापयामि कहें तब समर्पित करना है। रामायण का युद्ध चल रहा था। राम और रावण के मध्य में एक अद्भुत सी घटना घटी। घटना क्या घटी? ऊपर से भगवान शिव माता पार्वती देख रहे थे। उनने देखा कि ये घटना तो हर एक को पता है कि जब मेघनाद ने भगवान लक्ष्मण के ऊपर मूर्छा चलाई थी तो मेघनाद के मूर्छा के प्रहार से भगवान लक्ष्मण बेहोश हो गए। सुषेण वैद्य को बुलाया गया, हनुमान जी गए, पूरा का पूरा गंधमादन पर्वत उठा करके ले आए। ये घटना तो हर एक को पता है। और इस घटना के बाद एक और घटना घटी। घटना ये घटी कि रावण ने भगवान राम के ऊपर भी मूर्छा चलाई। उससे भगवान राम का कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं। क्षण के 100वें हिस्से के लिए उनको हल्की सी चेतना शून्यता आई। ऐसा लगा एकदम, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को लगता है ना कि एकदम हल्की सी झपकी सी आ गई, ऐसा लगा। इतना क्षण के 100वें हिस्से के लिए जैसे ही ये घटना घटी तो विभीषण को इतना गुस्सा आया कि तो हमारे भगवान के ऊपर प्रहार करता है। विभीषण जो है वो रावण के रथ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ करके रावण को मारने का प्रयत्न करने लगा। जब ये घटना घटी तो भगवान शिव माँ पार्वती को देख करके बोले, हंसे, बोले पार्वती आप इस घटना को देखती हैं? बोले हाँ देखती हूँ। इसमें क्या अद्भुत बात है? बोले अद्भुत बात यह है कि ये वही विभीषण है जिसको लात मार करके रावण ने निकाल दिया था। आज इसके पास भक्ति की ऐसी शक्ति आ गई है कि रावण के रथ पर चढ़कर रावण को मारने के लिए तैयार है। भक्ति की शक्ति आती है तो व्यक्ति के अंदर उस बल को पैदा कर देती है। जहां पर छोटी सी गिलहरी समुद्र को सुखाने चल देती है, जहां पर वृद्ध जटायु रावण से लड़ने के लिए चल बैठता है, जहां पर अपनी अपनी लाठियों को लेकर ग्वाल वाले गोवर्धन को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पर रीछ वानर इस विश्वास के साथ कि हमारा पत्थर पारी पर पुल बनेगा पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आप अपने हृदय में लेकर के बैठे। दुनिया का कोई काम नहीं। आप पढ़ने के लिए जाइए, आप जॉब करने के लिए जाइए, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना विश्वास के संभव हो पाए। कोई पढ़ने के लिए बैठे, उसको आईएएस ऑफिसर बनना हो, उसको आईपीएस ऑफिसर बनना हो, उसको पीसीएस के एग्जाम को पास करना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, खुद पर भरोसा नहीं होगा पास हो पाएगा? आप जरा सोच करके देखो। आदमी को सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए विश्वास की जरूरत है। कोई डॉक्टर डॉक्टरी करता हो, उसको अपनी डॉक्टरी के ऊपर भरोसा नहीं हो, उससे इलाज कराने कोई जाएगा? कोई ड्राइवर अपनी ड्राइविंग के ऊपर भरोसा नहीं रखता, उसकी गाड़ी में कोई चढ़ेगा? व्यक्ति उसी के ऊपर तो भरोसा करता है जो अपने ऊपर भरोसा करता है। श्रद्धा का अर्थ ही साधारण तरीके से है कि आपका आपके ऊपर भरोसा है। जैसे ही भरोसा आया, ये श्रद्धा भक्ति परम आदरणीय भाई साहब ने जैसा बताया, ये एक अमूल्य है, अमूल्य धरोहर है। 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ में प्राण प्रतिष्ठा, जिसे देव दक्षिणा के रूप में आप आज यहाँ एक संकल्प लेकर जाइएगा इसी भावना के साथ। देव सर्पण फोटो लोकार्पण के क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय महासमुंद लोकार्पण शिला का लोकार्पण। हाँ ठीक है ना। इधर एमएलए यार वो सामने से खींचना ऐसे नहीं। अच्छा ये सब एकदार करतल ध्वनि से जोरदार राम राम। मुरैना के लिए एक परम सौभाग्य, आज 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ एक दिव्य वातावरण, दिव्य क्षण में आज इनका लोकार्पण और माँ गायत्री प्राण प्रतिष्ठा भक्ति के साथ अगले क्रम में विदाई लेंगे। परम आदरणीय साहब 3 दिन से योगधारिणे
नमः। ये शाला में भाव भाई बहन बैठे हैं, ये का कार्यक्रम जहाँ से रुका था वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जो जहाँ बैठे हुए एक शाला में तैयार हो जाए। गणेश भगवान का आह्वान हुआ था, गणेश पूजन हुआ था। इसके बाद माँ गौरी का पूजन के सर्वतोभद्र के पास जो हमारे यजमान हैं, अगला क्रम शुरू रखें। ओम आयंगो वृष्कर्मे दशजन्मातरं पुरः पितरं च पयं स्वः। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ब्रह्मादेवता आवाहनम्। तैयार है। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमत सुरुचो वे नमः। सहोज्ञां उपमाय सवेष्ठाः ततस्य योनिं सदाशिवः। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान देंगे, अभी उठेंगे कोई नहीं। कुंड के पास बैठे हुए बहन भाई, जितने बार सर्वतोभद्र पूजन किया जा रहा है उतनी बार पहले काली वाली पट्टी पर, फिर 11 बार लाल वाली पट्टी पर, फिर 11 बार सफेद वाली पट्टी पर। इस तरह से 33 कोटि का पूजन, 33 कोटि देवता का पूजन कुंड के पास बैठे हुए बहन भाई करते रहेंगे। आइए अपना